हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बाली, जो इंडोनेशिया में है। और एयरपोर्ट पे हूँ, चेक इन हो चुका है। तो सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो बनाई जाए, शेयर किया जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बाली में ज़रूरी हैं। तो बाली में वीज़ा ऑन अराइवल होता है, तो आपको पहले से वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पहुँच के एयरपोर्ट पे आप वीज़ा फ़ीस, जो कि $35 पर पर्सन है, वो पे करके वहाँ पे वीज़ा आपको मिल जाता है। पहले फ्री था बाली का, अब आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ती है। और इसके अलावा 3 सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो एयरपोर्ट पे आपको चाहिए। तो फर्स्ट है पासपोर्ट, ऑफ कोर्स। दूसरा है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपको चाहिए ही चाहिए। 2 डोजेज़ उसमें होनी चाहिए, 3 है तो बेटर है। और तीसरा है एयर टिकट्स। एयर टिकट्स में रिटर्न टिकट्स होना चाहिए, और अगर आप बाली के आगे कहीं जा रहे हैं तो वो बेसिकली टिकट्स का प्रूफ चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं, क्योंकि कोविड टाइम्स चल रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए फॉरेन कंट्री में, तो इट्स बेटर दैट यू हैव ट्रैवल इंश्योरेंस। बट अगर आप नहीं भी करवाते हैं तो मुझसे पूछा नहीं कि आपके पास है या नहीं है। और इसके अलावा 5th डॉक्यूमेंट IDP, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बोलते हैं इसको। और मतलब अगर आप बाली में जाके स्कूटी रेंट पे लेना चाहते हैं या कार लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर कोई आपको पुलिस या परेशान ना करे या कोई पेनल्टी आप पे ना लगे, तो आप ये इंडिया से बनवा के जा सकते हैं। 1000 रुपीज़ का बन जाता है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये बात रही डॉक्यूमेंट्स की। तो अब चलते हैं, बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। बाकी बातें आगे की वीडियो में। एयरपोर्ट पे हम लैंड किए थे, उसके बाद हमने सिम कार्ड लिया। एयरपोर्ट से सिम कार्ड आप ना लें, क्योंकि वहाँ पर महंगा मिलेगा आपको। बाहर से अगर आप लेते हैं लोकल मार्केट से, तो सिम कार्ड आपको अराउंड 1000 रुपीज़ का मिल जाएगा, जिसमें 18 GB आपको अप्रॉक्स मिलेगा 1 मंथ के लिए। और इसके अलावा हमने करेंसी एक्सचेंज कराई थी, तो वो भी आप एयरपोर्ट से ना कराएं अगर आप लोकल मार्केट में। पर वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऑथराइज्ड किसी प्रॉपर शॉप से करवाएं, तो क्योंकि यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज में फ्रॉड भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और करेंसी एक्सचेंज अगर आप डॉलर से इंडोनेशियन रुपया में करवाते हैं, यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया में, अगर आप डॉलर से करवाते हैं तो आपको रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपनी कंट्री में ही एक्सचेंज करवा के आ रहे हैं, वहाँ आपको थोड़े महंगे रेट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी यहाँ पर यूज़ करते हैं तो उनकी भी कमीशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये बेस्ट रहेगा कि अगर आप डॉलर्स अगर आपके पास हैं और आप ला सकें, और यहाँ आकर आप चेंज करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। और आज हम हैं उबुद में। ये बाली का सेंट्रल एरिया है, नेचर के बहुत पास में है, कल्चरली रिच जगह है। और अभी मैं राइस फील्ड के बीचों बीच एक प्राइवेट विला है, वहाँ रुकी हूँ। तो उबुद इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर कमिंग टू बाली। और हम हैं स्कूटी पे, स्कूटी हायर की है हमने, और हमें मिली है अराउंड 70,000 रुपया की, यानी अराउंड 530 रुपीज़ की। और पेट्रोल यहाँ पे है 10,000 पर लीटर, 10,000 रुपया पर लीटर, यानी अराउंड 53 रुपीज़। तो बहुत सस्ता है इंडिया के कंपैरिजन में। तो पेट्रोल डलवाएं, स्कूटी पे राइड लें, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। अभी हम हैं उबुद पैलेस में, और इस पैलेस की खास बात यह है कि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर रॉयल फैमिली ऑफ उबुद रहा करती थी। और इस पैलेस को डिज़ाइन करने के लिए जो आर्टिस्ट्स आए थे, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से बनाया, और फिर वो आर्टिस्ट्स यहीं उबुद में ही बस गए। तो इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कि उबुद एक आर्टिस्टिक कैपिटल है बाली की। यहाँ पर आर्ट क्राफ्ट, आपको बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पर मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। और उबुद की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर इंडिया से ऋषि मार्कंडेय आए थे, और उबुद में ही नहीं पूरे बाली में उन्होंने अलग अलग जगह पे हिंदू टेम्पल्स बनाए, शेयर्ड इरिगेशन सिस्टम बनाया फार्मर्स के लिए। बेसिकली हिंदुइज्म की प्योरेस्ट फॉर्म को यहाँ पर
पूरा फैलाने वाले और उसकी नींव रखने वाले और पूरा हिंदुइज्म यहाँ पर बांटने वाले ऋषि मार्कंडेय थे। और इस उबुद पैलेस में शाम को रामायण का डांस होता है, मतलब रामायण की स्टोरी बताई जाती है, ऐसा डांस होता है यहाँ पर। तो अगर आप चाहें वो भी देख सकते हैं। अराउंड 1 लाख रुपया का वो होता है, अराउंड 530 रुपीज़ का। तो अगर आप चाहें वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ की एंट्री फ्री है। वैसे तो बाली में कोई प्रॉब्लम नहीं है वेजिटेरियन फूड की। साउथ बाली में, सेंट्रल बाली में आराम से मिल जाता है वेजिटेरियन फूड। पर आज हम आए हैं नॉर्थ बाली में, और नॉर्थ बाली में वेजिटेरियन फूड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्थ बाली टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इट इज़ वेरी क्लोज टू नेचर, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बट हमारा गाइड जो हैं हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और हेल्पफुल रहे। हमारे लिए फ़ोटोज़ खींची उन्होंने और कम्युनिकेट करने में हेल्प किया कि वेजिटेरियन फूड हम कैसे ले सकते हैं। जैसे फ्राइड राइस हैं, उसमें चिकन होता है, तो उसे चिकन हटा के हम कैसे ले सकते हैं। और कुछ ऐसा हमें मिला है अभी। फ्राइड राइस है और ये हमारे पुट्टू साहब हैं। और आपको यहाँ पे बहुत सारे पुट्टू नाम के लोग मिल जाएंगे। तो जब मैंने इनसे बात की कि पुट्टू का क्या मतलब होता है, इतने सारे नाम यहाँ पे पुट्टू हैं, तो इन्होंने बताया कि घर में इंडोनेशिया में जब फर्स्ट बच्चा होता है तो निक नेम होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी वैसे ही यहाँ पर भी पुट्टू जो है फर्स्ट बच्चे के नाम के आगे पुट्टू यूज़ करते हैं। सेकंड होता है तो काडेक यूज़ करते हैं, और थर्ड होता है तो कोमांग यूज़ करते हैं। और जैसे 5 बच्चे हो जाते हैं तो 5वें का नाम फिर से आप पुट्टू रख सकते हैं। एम आई राइट? Yes. Come to Bali. Let's make a beautiful journey in this wonderful nature that we have. Yes. I will see you soon. Yeah, sure. So I'll put his contact details in the description box. You can contact him. He is the best host. अभी हम जा रहे हैं बनियोमाला ट्विन वाटरफॉल, और यहाँ पे हमने पार्किंग की थी, तो वहाँ से 20 मिनट्स हमें अभी वॉक करके जाना है। और ये पाथ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेट मी शो यू। बारिश हो रही है और अभी हम आए हैं उलुन दानु बेरेटन टेम्पल। और यहाँ मैं आना चाहती थी क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है पगोडा स्ट्रक्चर है और बिल्कुल जापानीज़ टेम्पल्स जैसा ही है, और इसलिए बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, हिंदुइज़्म से रिलेटेड है। तो मुझे टेम्पल्स में जाना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के। और यहाँ की एंट्री टिकट है 75,000 रुपया पर पर्सन। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 लाख रुपया इज़ 530 रुपीज़ अप्रॉक्स। It's called Kori. Kori. Yeah, so Kori Agung. So this Kori will be protecting all of the evil spirits that are directly came. So this will not deflect all of the bad spirits, bad evil, Okay. so that they cannot enter the temple. Wow. Yeah, so this is like a guardian, a protector Protector. of the gate. Right. Wow. Yeah, every temple will have this, Okay. Okay. and some of the Balinese house. And Well, the next- temples will be behind this wall, Yeah. Kori. Yeah. Okay. This will be the temple. So this is a must visit temple in Bali. बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये टेम्पल, एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग यहाँ आएँ। नॉर्थ बाली में है और नाम है इसका बेरेटन टेम्पल। और बेरेटन लेक भी बिल्कुल पास में है, बहुत बड़ी लेक है। सो फाइनली वी आर हेयर। पगोडा है ना ये? 1 5 6 7 8 9 10 11 है। ओके, 11, yeah. Shiva temple. शिवा टेम्पल है ये। ओके,
Nice. This is Barrington Lake. So Bali is famous for its rice fields as well, और यहाँ पर टेरेस के फॉर्म में सीढ़ियाँ बनी होती हैं और बहुत ही फेमस यहाँ पे मैं हूँ अभी एक राइस फील्ड में, जाटी लुवी नाम है इसका, and it is a UNESCO World Heritage Site. So it is also a must visit place, और यहाँ की जो ब्यूटी है वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ आके ही आपको देखना पड़ेगा कि ये कितना ब्यूटीफुल है। अभी हूँ मैं सेमनियाक में, तो यहाँ पर बाली में दो ऐसे एरियाज़ हैं, कूटा और सेमनियाक, जो कि पार्टी के लिए बहुत फेमस हैं। तो पार्टी करना जिनको पसंद है वो इन दो एरियाज़ में तो ज़रूर आते हैं। काफ़ी उबुद के कंपैरिजन में काफ़ी मॉडर्न लगा मुझे ये एरिया। इस एरिया में मसाज पार्लर्स हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और आपको अराउंड 1 लाख रुपया तक, यानी अराउंड 500-600 तक बेसिक मतलब मसाज मिल जाती है। बाकी आप ऊपर जितना और स्पेंड करना चाहें। बाकी यहाँ पे म्यूज़िक है, ऑन रोड्स भी काफ़ी लाइवली प्लेस है ये कुछ ऐसा, ये बॉटल कैप्स बॉटल के ऊपर लगाने के लिए ये बना रहे हैं। ये चीज़ जो है ये प्लास्टिक की बॉटल के कैप से बनाई हुई है, रिसाइकिल्ड है। और ये चेयर भी इन्होंने प्लास्टिक की बॉटल से बनाई है। ये है पोटैटो हेड की एंट्री, और यहाँ पर ये बताया हुआ है इन्होंने कि 5000 लॉस्ट सोल्स। तो ये जो चप्पलें हम पहनते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स पहनते हैं, पानी में ओशन में जब छूट जाती हैं, गुम हो जाती हैं, तो पॉल्यूशन करती हैं। ये रबड़ की होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, तो इन्होंने इसे भी रिसाइकिल करके यहाँ पर इसे बनाया हुआ है। और ऊपर वहाँ वो सारे पुराने दरवाजे, खिड़कियाँ, उससे पूरी दीवार बनाई हुई है। बाहर की आउटर जो वॉल है वो बनाई हुई है इस क्लब की। अभी मैं हूँ गरुड़ विष्णु कल्चरल पार्क में, और बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इतना बड़ा है कि पैदल चल के कवर हो भी नहीं सकता, तो शटल सर्विस चलती है यहाँ पर। तो बाकी कल्चर के बारे में बाली के, और गरुड़ जो थे, गरुड़ के बारे में, विष्णु जी के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ है ये। बाकी अंदर जाके देखते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, पैरासेलिंग है, फ्लाई बोट, जेट स्की, और डाइव वॉकर ले सकते हैं आप यहाँ पर। मेरा प्लान है डाइव वॉकर का, क्योंकि स्कूबा डाइविंग या उसमें मुझे लगता है शायद थोड़ा सा प्रेशर रहेगा बॉडी पे, और मैं बहुत अच्छी स्विमर नहीं हूँ।